दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद सलमान न्यू मुस्लिम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपना सबसे पहला जो वीडियो अपलोड किया था अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पहले हिंदू था, और जब मैं हिंदू था तो मैंने वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद वगैरह ये धार्मिक ग्रंथों को मैंने बहुत पढ़ा था। और उसके बाद में मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती की एक किताब है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है, उसको मैंने पढ़ा था। तो उसके मैंने आखिर में जब मैं पहुंचा, यानी कि 14वें समोल्लास में जब मैं पहुंचा, तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुरान शरीफ को लेकर के, कुरान शरीफ की आयतों को लेकर के उस पर बहुत अपने तरीके से गलत कमेंट किए। यानी कुरान शरीफ को उन्होंने बिल्कुल झूठा साबित करके दिखाने की कोशिश की। तो अब इसको देखने के बाद में मैंने देखा या सोचा मैंने कि आखिर मैं भी इस्लाम धर्म को देखूं। उसके बाद में मैंने इस्लाम धर्म का अध्ययन शुरू कर दिया। तो जब मैंने इस्लाम धर्म को पढ़ा तो उसमें मैंने, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको उलट करके दिखाया है, अपोजिट दिखाया, ऐसा तो मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि मुझे उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई दी। जब अच्छाइयाँ दिखाई दी तो मैं मुसलमान हो गया। तो ये मैंने आपको पहले अपने वीडियोज़ में बताया था। तो इसको बताने के बाद में मैंने हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किस तरीके से हुई ये बताया। उसके बाद में पूरा चंद्रवंश में दिखाया, और उसके बाद में मैंने सूर्यवंश दिखाया। और इन दिखाने के बाद में मेरा इरादा ये था कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो गलत कमेंट किए हैं कुरान पाक के बारे में, उनके मैं जवाब दूं, और मैं जवाब देता। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने अपना जो पहला वीडियो जो अपलोड किया था, तो उसमें हमारे हिंदू भाइयों ने, बहुत भाइयों ने, यानी गालियाँ तो खैर दी ही दी हैं, उसके अलावा ज़्यादातर सवाल ये किए हैं कि तू पहले से मुसलमान है, मुल्ला ये और वो, कि तूने ये तो बताया ही नहीं कि तूने हिंदू धर्म में आखिर ऐसा क्या देखा जिससे कि हिंदू धर्म को छोड़ा, और इस्लाम धर्म में ऐसा क्या देखा जो कि इस्लाम धर्म में चला गया। तो वाकई मैंने अपने पहले वीडियो में ये बात नहीं बताई थी कि आखिर मुझे हिंदू धर्म में क्या चीज़ पसंद नहीं आई और इस्लाम धर्म में मुझे क्या क्या पसंद आया, मैंने ये नहीं बताया था। तो दोस्तों, ये बात ऐसी तो नहीं है कि एक वीडियो में पूरी हो जाए बताने के लिए। इसलिए जो मेरे भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि आखिर हिंदू धर्म में ऐसा क्या देखा और इस्लाम धर्म में ऐसा क्या देखा, तो अब मैं वही आपके लिए उसके जवाब दूंगा। मैं पहले यही बताऊंगा कि आखिर मैंने हिंदू धर्म में ऐसा क्या देखा जिससे कि यानी कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ा, और इस्लाम धर्म में मैंने ऐसा क्या देखा, मुझे ऐसी क्या अच्छाइयाँ दिखाई दी जिससे कि मैंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो अब मेरे जो वीडियोज आएंगे वो आएंगे कि हिंदू धर्म को छोड़ने के रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2, यानी कि कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, कारण नंबर 3, इस तरीके से आते रहेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी आएंगे कि इस्लाम धर्म को कबूल करने के कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, कारण नंबर 3, इस तरीके से ये भी आते रहेंगे। ये जब पूरे हो जाएंगे, और ये ऐसा नहीं है 2, 4, 10, 20 में पूरे हो जाएं, बहुत आएंगे। तो इनके बाद में मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसके जवाब वेदों से, पुराणों से, गीता, रामायण, महाभारत सभी के हवाले से उसके जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरे जो मैं प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये आगे चल करके बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने वाले हैं, और वो ऐसे ऐसी वीडियोज़ आएंगे मेरे आपके सामने जो आपने कभी देखे ना हो। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस्लाम यानी कि हिंदू धर्म छोड़ने का कारण नंबर 1, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड और सर्ग नंबर 55, 56, 57 पर जब मैं पहुंचा, तो उसमें मैंने क्या देखा आपके सामने पेश करता हूं। यानी कि सूर्यवंश में एक राजा हुए थे
इक्ष्वाकु, और उनके एक पुत्र का नाम था निमि। तो एक बार निमि ने एक वैजंत नगर वसाया था, और वैजंत नगर वसाने के बाद में उन्होंने विश्वामित्र मुनि से कहा कि मुनि जी, आप हमारे यज्ञ को कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त इंद्र का यज्ञ करने जा रहा हूँ। यज्ञ यानी यज्ञ, इंद्र का यज्ञ जब करके मैं लौट आऊँ तब तुम्हारे यज्ञ को मैं कर दूंगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाऊँ तब तक यज्ञ किसी अन्य ब्राह्मण से मत करा लेना। वो ये बात कह के चले गए, लेकिन निमि इस बात से सहमत नहीं हुए, उन्हें जल्दी हो रही होगी। बहरहाल उन्होंने अपने यज्ञ को किसी अन्य ब्राह्मण से संपन्न करा लिया। जब उन्होंने अपने यज्ञ को करा लिया, उसके बाद में वशिष्ठ जी आते हैं, और वशिष्ठ जी जब आते हैं तो उन्होंने देखा कि मेरे यज्ञ तो मैं करता, पुरोहिताई तो मैं करता, लेकिन मैं मना भी कर गया था, इन्होंने किसी अन्य ब्राह्मण से यज्ञ करा लिया। तो इस बात पर वो नाराज हो गए, उन्हें क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया, और श्राप में कहा कि तू बेदेह हो जाएगा, यानी कि तू बगैर शरीर का हो जाएगा, तेरा शरीर गायब हो जाएगा। तो ये श्राप सुन करके राजा निमि को भी क्रोध आया, गुस्सा आया, और उन्होंने भी पलटकर मार दिया कि तुम भी बेदेह हो जाओगे, तुम भी बगैर शरीर के हो जाओगे। तो ये दोनों के श्राप एक दूसरे को लग गए, और वो दोनों के दोनों बगैर शरीर के हो गए, हवा हो गए, किसी को दिखाई ही नहीं देते थे। अब दोनों बड़े परेशान हो गए कि अब आखिर क्या किया जाए। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, हमारी विनती सुनिए, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो दोनों जो हैं बगैर शरीर के हो गए, इसलिए आप कोई ऐसा यत्न बताइए जिससे कि हम शरीरधारी हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मित्र देवता और वरुण देवता के वीर्य में प्रवेश कर जाओ, जिससे कि तुम बगैर योनि के पैदा हो जाओगे और शरीरधारी हो जाओगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद में स्वर्ग की मलिका उर्वशी क्षीर सागर पर नहाने आती है। इत्तेफाक से वहीं पर मित्र देवता पहुंच जाते हैं। मित्र देवता जब पहुंच जाते हैं तो उसके रूप को और रंग को, उसकी सुंदरता को देखकर वो उस पर आशिक हो जाते हैं, और उससे कहते हैं कि ऐ उर्वशी, हमारे साथ समागम करें आप। तो उर्वशी ने उनके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, मैं नहा आऊँ, नहाने के बाद में कर लेंगे। तो वो नहाने चली गई। जब नहाने चली गई तो जब वहाँ जाकर नहा रही थी क्षीर सागर में, तो वहीं पर वरुण देवता पहुँच गए। जब वरुण देवता पहुँच गए, वरुण देवता ने उस नहाते हुए उसे देखा, तो वरुण देवता उस पर आशिक हो गए, और उन्होंने भी उसके सामने वही सवाल रख दिया कि उर्वशी, हमारे साथ तुम संभोग करो। तो उर्वशी ने कहा कि मैं आपसे नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं मित्र देवता से बात करके आई हूँ, इसलिए पहले हम उन्हीं से संभोग कराएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों में बातें होते होते काफ़ी टाइम गुजर गया। जब काफ़ी टाइम गुजर गया, उर्वशी ने भी उनसे संभोग नहीं कराया, तो उन्होंने अपने वीर्य को एक घड़े में डाल दिया। उधर मित्र देवता भी इंतजार कर रहे थे कि उर्वशी आ रही होगी, आ रही होगी। वो उधर बातों में उलझ गई थी, बातों में उलझते हुए बहुत देर लग गई। जब देर लग गई तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए, और उनका वीर्य भी निकल गया, तो उन्होंने भी घड़े में डाल दिया। इसके बाद में वहाँ से छूट करके वो आती है। जब आती है तो मित्र देवता उससे नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर कहते हैं कि मैंने तुझसे क्या कहा था, और तू तो किसी दूसरे आदमी के पास पहुँच गई। तो नाराज होकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया, श्राप देकर भगा दिया। उसके बाद में क्या होता है
कि उस घड़े से, यानी कि जो वीर था, जो वीर उसी घड़े में, दोनों का वीर उसी घड़े में पहुंच गया, एक ही में। तो उस घड़े से जब वक्त गुजरने के बाद में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि पैदा हुए। तो दोस्तों, ये हिंदू धर्म में अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि, इनका बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा सम्मान है। इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये एक वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कोई ऐसी वैसी किताब में लिखा हुई है ये पूरा वाकया। तो अब ये देखिए आप कि क्या ये मैंने आपको सुनाया, मेरे जो हिंदू भाई हैं, हालांकि हकीकत बिल्कुल सच्चाई के साथ ये बयान मैंने पेश किया है, इसको सुनने के बाद में मेरे बहुत से हिंदू भाई जो है वो अच्छा नहीं लगेगा और वो गाली गलौज करेंगे। इसका मतलब गाली गलौज जब ही करेंगे जब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये वाकई मैं मानता हूँ, जिन हमारे हिंदू भाइयों ने सुना ही नहीं होगा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने भी हिंदू धर्म छोड़ने का इरादा बना लिया। तो एक कारण हमारा ये पेश हुआ और उसके बाद में है कारण नंबर 2, इसके बाद देंगे आपके लिए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको और हमारे आगे आने वाले एपिसोड देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ऐसे कथाएं, ऐसी ऐसी रोचक कथाएं आपके सामने पेश करूंगा जो आप भी देखेंगे कि हाँ वाकई जो है हमने जो कभी से नहीं सुना और वो इसके ज़रिए सुन रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लें। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।